हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द रॉयल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान के एक टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। नाम से ही पता चलता है इसकी क्या घटना होगी, प्रकाश जो है किस घटना से संबंधित है। तो प्यारे छात्रों, हम लोग चलते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होगा। आप लोग बहुत सारे दैनिक जीवन में ऐसी घटनाएं देखते होंगे जहां से प्रकाश क्या होता है, टकरा कर जब आपकी आंखों में पड़ता है तो आपको जो है एक चमकीला जैसा जो है दिखता है, जिससे आपको देखने में क्या होता है, कठिनाई होता है। तो आप सोचते हैं कि प्रकाश कैसे परावर्तित हुआ होगा। आप देखे होंगे कि कहीं ना कहीं लाइट जो है उस वस्तु पर क्या होता है, पड़ती है, तो उस वस्तु पर जैसे पड़ती है तो वह वस्तु उस प्रकाश को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करती है, मतलब परावर्तित करती है। तो परावर्तित करने के बाद जो होता है वह कहीं ना किसी पर्दे पर या किसी वस्तु पर पड़ती है ना। और ऐसे भी हम दुनिया क्या बोलते हैं कि किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु से क्या होता है, प्रकाश परावर्तित होकर हमारे आई लेंस पर जब पड़ती है, तब हमें वो वस्तु का क्या होता है, बिंब जो है हमारे रेटिना पर बनता है और हम उसे देख पाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसका बेसिकली परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ देखते हैं, हमने लिखा है इसका डेफिनेशन कि किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरणें प्यारे छात्रों, प्रकाश जब भी निकलेगा तो प्रकाश स्रोत से ही निकलेगा। प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं, जिसको लाइट सोर्स कहा जाता है इंग्लिश में। तो प्रकाश स्रोत उसको कहा जाता है जहां से प्रकाश की किरणें निकलती है। जैसे आप किसी बल्ब से ले लीजिए, बल्ब को जलाते हैं तो उससे प्रकाश निकलता है, सूर्य से निकलता है, चंद्रमा से निकलता है, जुगनू से निकलता है, लैंप से निकलता है, लाइट से निकलता है, स्ट्रीट लाइट से निकलता है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे लाइट्स होते हैं जहां से प्रकाश निकलता है, जिससे प्रकाश हमें मिलता है, उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं, लाइट सोर्स कहते हैं। समझे। तो यहाँ पे कहा क्या, किसी प्रकाश स्रोत से जो निकलने वाली किरणें है, तो किसी सतह से, क्या, किसी सतह से, मतलब कि प्रकाश जब आप निकाल रहे हैं किसी प्रकाश स्रोत से, तो वह प्रकाश कहाँ कहाँ टकराना चाहिए, तो किसी सतह से टकरा कर क्या होता है, जब उसी माध्यम में लौट जाता है। अगर प्रकाश क्या हो, किसी सतह से होते हुए निकल जाए तो वो प्रकाश का परावर्तन नहीं कहा जाएगा। हाँ, जब प्रकाश क्या हो, किसी सतह से क्या हो, टकराने के बाद क्या जाए, उसी माध्यम में उसकी सभी किरणें क्या हो जाए, वापस लौट जाए, क्या, वापस लौट जाए। तो प्रकाश के ऐसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, या प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझे। यह है प्रकाश का बेसिकली डेफिनेशन। और दूसरी बात प्यारे छात्रों, ये जो प्रकाश का परावर्तन होता है वह एक निश्चित नियमानुसार होता है, नियम के अनुसार ही होता है। ऐसे नहीं कि जैसे मन तैसे क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया। तो यही बात हमने यहाँ लिखा है कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो कुछ विशेष नियमों का पालन करती है। मतलब प्रकाश का परावर्तन जो होता है एक नियमानुसार होता है, जिसको हम लोग जो है प्रकाश के परावर्तन का जो है नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम कहा जाता है। और यह प्रकाश का जो परावर्तन है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने, दो प्रकार के होते हैं। आपको साइड में यहाँ चित्र दिखता होगा प्यारे छात्रों, यहाँ देखिए जरा सा कि प्रकाश स्रोत से क्या हुआ, एक प्रकाश निकला है, हमने एक किरण का मतलब एक किरण को लेकर हमने क्या किया है, एक डायग्राम बनाया है, रेखा चित्र बनाया है। तो यहाँ देखिए जरा सा कि किरण जो है वहां से आती है और एक बिंदु पर क्या होता है, वह स्पर्श करता है और यहाँ से क्या होता है, टकरा करके फिर वह उसी माध्यम में चला जाता है, जिस माध्यम से वो आया था उसी माध्यम में चले जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके लंबवत भी क्या होता है, एक किरण आता है और यह फिर वापस जो होता है टकरा के चला जाता है। लंबवत कोई भी प्रकाश जब क्या होता है किसी सतह पर पड़ता है, लंबवत अगर जैसे कि 90 डिग्री कोण पर, लंबवत का मतलब हो गया 90 डिग्री एंगल्स पर। अगर 90 डिग्री कोण पर क्या होता है, कोई प्रकाश अगर किसी सतह से पड़ता है या उस सतह से टकराता है, तो किरण जो है उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से ही वापस आ जाएगा। मतलब जिस रफ्तार से जाएगा या जिस एंगल से वो जाएगा उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा। तो प्रकाश जैसे हुआ इस बिंदु से पड़ा और वह टकरा क्या हुआ, लौट गया, तो यह प्रकाश के परावर्तन की घटना को दर्शाता है। और यहाँ जो हमने लिया है एक्स वाई, एक जो है समतल सतह है। ये कैसा सतह है, एक समतल सतह है। अब प्रकाश जिस सतह पर पड़ता है उस सतह को हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह कहते हैं, है ना, रिफ्लेक्टर सरफेस कहते हैं। परावर्तक सतह, प्रकाश जिस सतह पर पड़ता है उसको परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है। और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वह समतल सतह की बात कर रहे हैं, समतल सतह, प्लेन सरफेस पर हम लोग बात कर रहे हैं, प्लेन सरफेस। ठीक है प्यारे छात्रों,
या तो समझ गए होंगे कि परावर्तक सतह क्या है, प्रकाश की किरणें जिस सतह पर पड़ती है उसको हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो किरण क्या होता है, परावर्तक सतह पर आके टकराती है। यहां देखिए, जो किरण आगे क्या होता है, प्रकाश परावर्तक सतह पर आके टकराती है, उसको हम लोग जो है आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। ठीक है। और जो किरण क्या होता है, इस बिंदु से, बिंदु ओ से क्या होता है, टकरा के लौट जाता है, उस प्रकाश को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। समझे? आज जो किरण क्या होता है 90 डिग्री एंगल्स पर क्या होता है, परावर्तक सतह से टकरा कर फिर वह 90 डिग्री एंगल से वापस चली जाती है, उसको अभिलंब कहते हैं, हम लोग नॉर्मल कहते हैं, जिसको हम लोग एन से सूचित करते हैं। यहां तो देखते हैं कि ओ जो है ये बिंदु है जहां पर आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है निर्भर करता है, मतलब टिका हुआ है जहां पर, उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक। और एक बात प्यारे छात्रों यहाँ पे देख लीजिएगा, जहां भी प्रकाश का परावर्तन की घटना घटेगा तो उसका जो एक सतह जो होता है, मतलब सतह जो होता है, वह हमेशा पॉलिश किया हुआ होगा, कलर किया हुआ होगा, कलर्ड किया होगा। ठीक है। जिसको हम लोग साइंस की भाषा में रस्तित कहते हैं, सिल्वर्ट कहा जाता है, सिल्वर्ट करना कहा जाता है उसको। पॉलिश जब हम करते हैं, आप देखेंगे जिस आईने को हम लोग प्रयोग करते हैं अपने चेहरे को देखने के लिए, तो उसके पीछे भी जो होता है पॉलिश किया हुआ रहता है, एक विशेष कलर का क्या किया जाता है, उसमें पॉलिश किया जाता है एक विशेष मेटल से। तो दूसरा है, ए से जो ओ आया है, मतलब आने वाला जो किरण है उसको आपतित किरण कहते हैं, और जो टकरा कर लौटने वाली किरण है, ओ भी है ना, यहाँ पे ओ भी देख रहे हैं, वो टकरा के क्या होता है, लौटने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद देख रहे हैं प्यारे छात्रों, यहाँ जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है, इनके बीच एक एंगल बनता है जिसको हम लोग आई लिखे हैं, उसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं उसको? आपतन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसका पहला अक्षर आई है, इसलिए हम लोग यहाँ आई कोण लिखते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो दिखाई दे रहा है जो कोण, आपको ये जो कोण दिखाई दे रहा है, इसको आर से सूचित करते हैं, और इस आर को जो है हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब प्रकाश के परावर्तन में जो कोण बनता है, तो ये कोण कैसे बनाता है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब, ये दोनों जो किरण है, ये दोनों किरण मिलकर क्या करता है, परावर्तक सतह पर एक कोण जो बनाता है, उसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। दूसरा है ओएन, जो अभिलंब, अभिलंब का मतलब ये होता है जो 90 डिग्री कोण पर जो है, जो किरण आकर क्या होता है, परावर्तक सतह पर पड़ती है। ठीक है। ये था प्रकाश के परावर्तन संबंधी जो जानकारी थी, जो पॉइंट्स था, उस पॉइंट्स के का जो विवरण है यहां पर आपको दिखाई देता होगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि ये जो प्रकाश का परावर्तन की जो घटना है, ये जो प्रकाश का परावर्तन की जो घटना है, इस घटना में घटना जो है किस किस नियमों का पालन करती है। तो यहाँ जो प्रकाश का परावर्तन है वो मुख्यतः दो नियमों का पालन करती है। कितने? दो। सबसे पहला नियम क्या होता है प्यारे छात्रों, जो आपतित किरण आपको दिखाई दे रहा है और ये जो परावर्तित किरण है, ये जो आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों जो किरण है वह एक ही बिंदु पर आपको टिका हुआ नजर आता होगा, एक ही बिंदु पर ना। इसलिए हमने लिखा प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों सतह के एक ही बिंदु पर होते हैं। यह प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस है प्रत्येक बार एनुअल एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इनके नियमों की व्याख्या अपने शब्दों में करें। ये जो क्वेश्चंस है बार बार साइंस में पूछा जाता है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक देखिए। हम एक एक पद को आपको एक सरल भाषा में आपको समझा रहे हैं। दूसरा कोण प्यारे छात्रों यहां देख रहे हैं कि ये जो कोण आपको दिखाई दे रहा है कि आपतन कोण जो बना है और ये जो परावर्तन कोण है, ये कोण जो है परस्पर इन दोनों के बीच जो संबंध है बराबर का है। क्या है? बराबर का है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतित किरण जो है जिस कोण को बनाते हुए, किसके साथ? अभिलंब के साथ, जिस कोण को बनाते हुए आएगी, टकरा कर उसी कोण, उतना ही कोण बनाते हुए वो क्या हो जाएगा? वापस चला जाएगा प्रकाश। ठीक है। और वापस कैसे जाएगा? तो वह अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी। ठीक है।
तो कहने का मतलब यहां हो गया कि आपतन कोण और जो परावर्तन कोण है, मतलब कोण आई और कोण आर जो है वह परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये हो गया। आप इसको प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। एक समतल सतह ले लीजिए आप, उस पर क्या कीजिए, एक टॉर्च जो है इस तरह से व्यवस्था कीजिए कि टॉर्च से निकलने वाली किरणें हैं वह क्या पड़े, उस परावर्तक सतह पे पड़े और टकरा के चले जाए। तो उसका एंगल जो है आप नाप लीजिए, देख लीजिए। परावर्तित किरण का भी जो एंगल बनेगा उसको भी नाप लीजिए, है ना। तो नापिएगा तो दोनों एंगल जो है परस्पर क्या होंगे, बराबर नजर आएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ है कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में, मतलब दूसरा जो नियम कहता है, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अर्थात आप ऐसा लिख सकते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, तो यहां पे प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं, तो ये समझ गए। प्यारे छात्रों, हम लोग चलते हैं कि प्रकृति के आधार पर, क्या परावर्तक सतह की प्रकृति के आधार पर जो है, प्यारे छात्रों, प्रकाश के जो परावर्तक सतह की जो प्रकृति है, कहने का मतलब परावर्तक सतह की जो प्रकृति है, सतह की प्रकृति, प्रकृति के आधार पे जो है, आधार पर प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से, दो प्रकार से होते हैं प्रकाश का परावर्तन, समझे मेरी बात, होते हैं। पहला जो होता है प्यारे छात्रों, वह होता है नियमित प्रकाश का परावर्तन, नियमित प्रकाश का परावर्तन। ठीक, जिसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा जो प्यारे छात्रों यह है अनियमित, अनियमित अनियमित प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, मतलब आई रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये दो प्रकार के प्रकाश के क्या होते हैं, परावर्तन होते हैं। एक होता है नियमित प्रकाश का परावर्तन और दूसरा जो होता है अनियमित प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ प्यारे छात्रों देखने हैं कि नियमित प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होता है और अनियमित प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होता है। और ये दोनों जो प्रकार है वह परावर्तक सतह की प्रकृति के आधार पर है। परावर्तक सतह किसको कहते हैं, जहां पे सभी किरणें क्या होती है, आके टकराती है। ये जो सतह दिख रहा है यहाँ पर, ये जो सतह है, इस सतह पे जो आके किरणें क्या होती है, टकराती है, उसको हम लोग जो है परावर्तक सतह कहते हैं। और परावर्तक सतह की जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, जो नेचर है, उस आधार पे प्रकाश का परावर्तन कितने होते हैं, दो प्रकार से होते हैं। अब आप समझेंगे कि सर कौन कौन है, तो आप चित्र के माध्यम से इसको समझाइए। तो हम आपको जस्ट आपको दिखा रहे हैं कि प्रकाश का नियमित परावर्तन क्या है और अनियमित परावर्तन क्या है। तो प्यारे छात्रों, नियमित परावर्तन में क्या होता है कि जब कोई परावर्तक सतह जो है आपका कैसा हो, समतल हो। क्या हो, समतल हो। जरा गौर से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। जब परावर्तक सतह कैसा हो जाता है, आपका समतल हो जाता है या चिकना होता है ना। जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, चिकना होता है। यहाँ पे जो सतह जो है, ये सतह जो दिखाई दे रहा है, ये सतह कैसा है, चमकीला है, चमकीला या चिकना, या प्योर समतल। क्या, समतल मतलब एकदम सपाट।
है ना। परावर्तक अगर सपाट हो तो प्रकाश का जो परावर्तन होगा वह नियमित रूप से होगा। प्रकाश आएगा, टकरा के लौट जाएगा, प्रकाश आएगा, टकरा के लौट जाएगा, प्रकाश आएगा, टकरा के क्या होगा, लौट जाएगा। कोई भी आपतित किरण जो है आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, और ना ही कोई परावर्तित किरण जो है आपका जो परावर्तित जो रिफ्लेक्टेड रे है वो परावर्तित किरण जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। समझे मेरी बात? ओ डैश, है ना, ओ डबल डैश। तो कहने का मतलब ये हो गया, जब किसी समतल सतह पर क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन जो है नियमित रूप से होता है, या चिकनी सतह पर या चमकीली सतह पर जब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, नियमित रूप से होता है, तो उसको हम लोग नियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये नियमित प्रकाश का परावर्तन हुआ, नियमित प्रकाश का परावर्तन। ये पहले नंबर की बात है, ठीक है, चिकनी सतह पर। अब सेम टू सेम क्या है कि अगर सतह को हम क्या कर दें, थोड़ा सा वक्र कर दें, क्या कर दे, सतह को थोड़ा वक्र कर दे। यहां पे जो है आपका सतह कैसा है, वक्र है, वक्रीय है, कर्व्ड है, ठीक है। तो इस पर जो प्रकाश का किरण पड़ेगा तो वह क्या होगा, है ना, अनियमित रूप से प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होते रहेगा। तो कहने का मतलब हो गया, इसमें जो किरणें हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण, वह एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या करेगा, प्रतिच्छेद करता है। समझा? और ये जो होता है इरेगुलर होता है, मतलब अनियमित तरीका से होता है। किरण जो होता है एक दूसरे को जिधर तिधर क्या करेगी, काटेगी, है ना। और यहाँ पे जो सतह है इसका, वह कैसा है, इसका जो सतह है, ये सतह जो है परावर्तक सतह, परावर्तक सतह रफ, रफ का मतलब होता है उबड़ी, रूखड़ी या उबड़ी खाबड़ी, उबड़ी खाबड़ी। कहने का मतलब रफ, ROUGH, रफ अगर रहेगा, उबड़ी खाबड़ी रहेगा, तो उसमें जो प्रकाश का परावर्तन होगा वह अनियमित रूप से होगा। परावर्तक सतह उबड़ी खाबड़ी है, समझा। तो इसको हम लोग कहते हैं अनियमित प्रकाश का परावर्तन, अनियमित प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर प्रकाश का परावर्तन क्या हो, किसी चमकीली या समतल सपाट पर प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसको नियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश का परावर्तन क्या हो, किसी वक्र सतह पर हो, किसी वक्र परावर्तक सतह पर हो, तो उस वैसे प्रकाश का जो परावर्तन है उसको अनियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब यह हो गया सीधा कि समतल सतह पर जो प्रकाश का परावर्तन हुआ वो नियमित हो गया। जब उबर खाबर या रफ सरफेस पर क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, तो उसको अनियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार जो है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जितने भी टर्म्स एंड पद थे उसको हमने क्या किया, एक एक पद को हमने बारीकी से आपको समझाया। आई होप कि आपको बहुत पसंद होगा। तो इसलिए आप सभी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। सो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।